नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। सत्र शुरू हो गया, होना भी था, और सत्र के साथ ही वो सब हम देख रहे हैं जिसकी आशंका थी। राहुल गांधी ने सवालों की तोप दाग दी, उनके साथ गौरव गोगोई और विपक्ष के दूसरे नेता भी शामिल रहे। सबसे बड़ा प्रश्न था उन 3 आतंकवादियों का क्या हुआ जो पहलगाम के हमले में 22 अप्रैल को धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या करने के अपराधी थे। प्रश्न तो इससे बड़े और भी थे, जैसे राहुल गांधी और पी चिदम्बरम अपने अपने तरीके से जानना चाहते थे कि कितने फाइटर जेट मार गिराए गए, यानी भारत का नुकसान कितना हुआ। पी चिदम्बरम ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या एनआईए के पास इस बात की कोई सूचना है कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे। खैर, ये राजनीति है, इसमें सरकार को परेशान किए जाने वाले प्रश्न पूछे ही जाएंगे और सरकार भी अपने तरीके से जवाब देती रहेगी। लेकिन इस बीच विपक्ष के एक प्रश्न का जवाब आ गया है, और ये जवाब आया है जम्मू कश्मीर के महादेव रिज क्षेत्र से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज के उस मुठभेड़ की जिसमें 3 आतंकवादी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए। इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया था। जैसे ही आज सुबह 8 बजे के आसपास सैन्य बलों को, सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली कि 3 आतंकवादी वहां पर देखे गए हैं। अब ये बात अलग अलग है कि कैसे सूचना मिली। कुछ लोग कह रहे हैं गांव वालों ने सूचना दी, तो दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 14 दिनों से सुरक्षा बल लगातार डिजिटल निगरानी कर रहे थे, और जब एक इस प्रकार की सूचना उन्हें मिली कि 3 आतंकवादी उनकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर पाए गए, तो फिर सुरक्षा बलों ने तनिक भी देर नहीं लगाई और इतनी तेजी के साथ ही हमला किया गया कि आतंकवादियों को पलटकर वार करने का भी मौका नहीं मिला। तीनों आतंकवादी वहीं पर ढेर हो गए। तो इस तरह ऑपरेशन महादेव महाकाल बनकर आतंकवादियों पर टूट पड़ा। निश्चित रूप से सुरक्षा बलों के लिए बधाई बनती है। चैनल तीर तर्कश तो बधाई देता ही है। हमारे नेताओं ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने, श्री मनोज सिन्हा जी ने तुरंत बधाई दी है। वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि यदि ये सूचना सही है तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आतंकवादियों को लगातार देश के निर्दोष और मासूम नागरिकों को मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो एक बड़ी सफलता, यानी विपक्ष का एक बड़ा प्रश्न आज अपने आप धराशायी हो गया। हालांकि अलग अलग चैनल ये भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि जिस प्रकार से, जितने विभत्स रूप से उन आतंकियों के चेहरे पूरी तरीके से क्षत विक्षत हालत में पाए गए हैं, उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल काम है। अभी सेना की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि मुठभेड़ हुई, 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ सेना के सूत्र बताते हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है, यानी महादेव अभी और भी तीसरी आंख खोलने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। तो महाकाल उन 3 आतंकवादियों को ले गए, और इनमें से एक आतंकवादी सुलेमान शाह, जिसको मूसा के नाम से खास तौर पर जाना जाता है, ये पाक सेना का एक ऐसा प्रशिक्षित आतंकवादी था जिसे हत्याएं करने के लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया गया था। और पहलगाम हत्याकांड को 22 अप्रैल को अंजाम देने के बाद ये वहाँ श्रीनगर के आसपास के जो घने जंगल थे जाकर उसमें छुप गए। पीछे जो सामान छोड़कर गए थे उनमें काजू से लेकर ड्राई फ्रूट्स तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली थी जो इस बात की पुष्टि थी कि पूरी योजना बनाकर अपने आकाओं के निर्देश पर वो उन मासूमों का कत्ल किया गया है, हमारी बहनों का, माताओं का सिंदूर पोंछा गया है। और उसी के प्रतिकार में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया 7 मई को, यानी 22 अप्रैल के बाद लगभग हम कह सकते हैं 10-12 दिन से भी ज़्यादा का समय लिया गया, और पूरी तैयारी के साथ फिर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने नेस्ता नाबूद कर दिए गए। पाकिस्तान ये कहता रहा कि उसका आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है,
लेकिन जिस तरीके से वहाँ इन आतंकवादियों की जो वहाँ पर मारे गए थे, जिनकी संख्या आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराई कि कम से कम 100 है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये संख्या कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आंकड़े कहीं झूठे ना पड़ जाएं, इसलिए वो केवल 100 की संख्या बता रहे हैं। तो पाकिस्तान तिलमिला उठा और उसने पलटकर भारत पर हमला किया, हर तरीके का हमला किया। उसने मिसाइलें दागी, उसने अपने जेट फाइटर्स यहाँ पर भेजे, लेकिन हमारी वायुसेना के दमखम, उसकी कुशलता और उसकी तैयारी के आगे पाक पूरी तरीके से पस्त हो गया। और जब उसने पलटकर वार किया तो फिर भारत को भी 8 और 9 मई की रात को भरपूर जवाब देना पड़ा, और इस जवाब में उसके 11 एयरबेस भी लगभग तबाह कर दिए गए। और कहा तो ये गया कि कल तक परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाक के परमाणु ठिकाने भी संकट में पड़ गई, और उसके यहाँ पर जिस प्रकार से कनाडा, जर्मनी और अमेरिका के विमान देखे गए तो ये तय हो गया कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन फिर पाक घुटने पर आ गया, आना भी था, उसके सामने और कोई चारा नहीं था, और उसके छुपे हुए आका के रूप में अमेरिका ने उसको पूरा आगे किया। डीजीएमओ के स्तर पर हमारी शर्तों पर यह युद्ध रोक दिया गया, ऐसा कहना है सरकार का। लेकिन गौरव गोगोई यहाँ पर वास्तव में प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो गैरवाजिब भी नहीं कहा जा सकता। वो पूछते हैं कि यदि ये युद्ध नहीं था तो फिर विजय की बात कहाँ से है। राहुल गांधी ये प्रश्न करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, दूसरी तरफ आप विजय का उत्सव मना रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अपने बयानों से खुद को ही लगातार फंसाते रहे हैं। रही सही बात, आज पी चिदम्बरम ने पूरी कर दी। पिछली बार जब भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किए थे पुरी में और पुलवामा में, तब भी सबूतों को लेकर के ही प्रधानमंत्री उन्हें घेरने में पूरी तरह कामयाब रहे थे। पर आज राजनाथ सिंह ने जिस प्रकार से कटाक्ष भरी भाषा में जोरदार जवाब दिया है, उसके बाद कांग्रेस को बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, आज की खुशखबरी ये कही जा सकती है कि यदि वो तीनों आतंकवादी पहलगाम हमले के ही अपराधी हैं तो फिर ऑपरेशन सिंदूर आज बहुत कुछ पूरा हो जाता है, और बहनों का सिंदूर पूछने वाले अपराधियों को उनकी सजा मिलने का काम आज पूरा होता है। लेकिन एक बार फिर से आगाह करना चाहूँगा सरकार को, ये हमारा पड़ोसी देश हमें चैन से नहीं बैठने देगा। हमने पुलवामा किया, हमने उड़ी किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, पहलगाम में भी सीख दी, लेकिन IMF से भीख का कटोरा लेकर पैसे ले लेने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकवादी नेटवर्क के पीछे खड़ा नजर आने लगा है। तो खैर, विपक्ष को भी संयम से काम लेना होगा। हालांकि विपक्ष का दायित्व ही है कि सरकार को घेरे रखे, ताकि सरकार जागती रहे, सजग रहे और ये देश सुरक्षित रहे। हम न पक्ष में हैं न हम विपक्ष में हैं, हमारा तो बस एक ही पक्ष है, और वो पक्ष है हिंदुस्तान का पक्ष, देश का पक्ष, भारत का पक्ष। हम इस पक्ष पर अड़ी हैं। विपक्ष सरकार को परेशान कर रहा है, करता रहे, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अनर्गल प्रश्न, सेना के शौर्य पर प्रश्न, ये तो देश स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे में यदि अमित शाह अति आत्मविश्वास में, या फिर कह सकते हैं गुस्से में, ये कहते हैं कि आप आने वाले अगले 20 साल तक भी विपक्ष में ही बैठने को बाध्य होंगे, तो फिर विपक्ष को अपनी रणनीति पर विचार तो करना होगा। एक बार फिर से सैन्य सुरक्षा बलों को बहुत बहुत बधाई, देश को बहुत बहुत बधाई, और उन आतंकवादियों को अपनी सही जगह पर पहुंचाने के लिए देश को मैं करता हूं सलाम। और आज की मुलाकात बस इतनी ही, होती है मुलाकात फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर्थकश, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।